हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, हम लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर चल रहा था उसी में एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अच्छे से हम लोग समझा है सॉल्यूशन के साथ। आज का टॉपिक है हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे जितने भी दूसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 5 तक है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये कन्फर्म है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तो चलिएगा हम लोग समझना चालू करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशन आपके सामने मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। और दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है 10 है और डी इज इक्वल टू क्या है 10 है। बात को समझिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर द गिवन फॉलोज। कह रहा है कि शुरुआत का 4 टर्म लिखिए, ठीक है। आपके सामने फर्स्ट ए और डी की वैल्यू दिया हुआ है। तो ये बताना कोई भी एपी जो होता है वो किस तरह का होता है, मतलब बताइएगा कोई भी एपी किस तरह का होता है। तो कोई भी एपी जो होता है ना आपका वो किस फॉर्म का होता है, तो होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म लिखना था तो ये देखो 1 2 3 4 हो गया, फर्स्ट 4 टर्म हो गया इसको। तो बताना ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 पुट कर दो। बताओ ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस डी की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पे पुट करो कॉमा ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10 कॉमा ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10। सॉल्व करो आगे, बताना ए की वैल्यू 10, यहाँ पे 10 10 20 20 या 10 30, ये 30 और 10 कितना 40, ठीक है। इस तरह से ये डॉट 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 ये डॉट 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 ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपके सामने जो गिवन एपी है ना, आपके सामने जो गिवन क्या सीक्वेंस है, ये बेसिकली क्या है, एक एपी है, ठीक है। एक एपी है क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक। तो यही बेसिकली कह रहा था, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, बताना ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, डी की वैल्यू क्या है 0। तो बोलो कोई भी एपी जो होता है वो किस तरह का होता है, तो होता है ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो -2, ठीक। ए की वैल्यू पुट करो -2 प्लस 0, ए की वैल्यू पुट करो -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू पुट करो 0, ए की वैल्यू पुट करो -2 इंटू 3 इंटू डी की वैल्यू पुट करो 0, ठीक है। बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करो, बताओ -2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। देख रहे हो कि आपके सामने क्या आ गया, एक सीक्वेंस आ गया -2 ये क्या है, यह एक एपी है, ठीक है। ये क्या है, यह एक एपी है। पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिएगा, बताना तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ए इज इक्वल टू क्या है 4 और डी इज इक्वल टू क्या है -3, ठीक है। तो बताओ ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ये होगा, ठीक। अब बताना ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस डी की वैल्यू क्या है -3 कॉमा ये देखना ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है बताना, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, बताना ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है बताना -3, बताना ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है बताना -3, ठीक है। सॉल्व करो इसको, मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिखता हूँ। देखो ये 4 हो जाएगा, जब ये तुम्हारा प्लस माइनस माइनस और 4 में से -3 जाएगा
तो बताओ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से ये 3 2 जा 6 होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से -6 जाएगा ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ 3 3 जा 9 -9 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो ये सामने आपका सामने जो दिख रहा है ना सीक्वेंस, ये बेसिकली क्या है, ये एक एपी है, एक एपी है। ठीक है, और चलिएगा चौथा और पांचवा क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। चौथा पांचवा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसको लिख चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ अगला क्वेश्चन समझाने के लिए। तो चलो मैं मिटा देता हूँ, ध्यान देखना। देखो चौथा क्वेश्चन है बेसिकली a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब बताना क्या हो जाएगा, देखना a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। बताना ये की वैल्यू क्या है, -1। बताना ये की वैल्यू क्या है, -1 प्लस डी की वैल्यू क्या है, 1/2, बताना ये की वैल्यू क्या है, -1 प्लस। ठीक है, अब बताना 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 1/2। बताना ए की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है, बताना डी की वैल्यू क्या है, 1/2। सॉल्व करो, बताओ क्या हो जाएगा, सॉल्व करो। तो देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, देखना इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और इसका जब इसमें क्या करोगे, 1 का इस 2 में डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, -2 हो जाएगा, ये +1। बताना 2 का 2 में डिवाइड कराओगे तो 1 बार में जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, कॉमा। बताना यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या करोगे, बताओ एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और इससे इसमें डिवाइड कराओगे, इसमें डिवाइड करोगे जाएगा 2 बार में, वहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे 1 में तो क्या हो जाएगा, -2, और ये तुम्हारा हो जाएगा +2। क्लियर है। अब देखो इसका लोगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 2, इससे डिवाइड कराओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2, और ये हो जाएगा +3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, -1, -1/2, 0, 1/2। ठीक है, ये बेसिकली आपके सामने क्या हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक एपी फॉर्म करेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ के और इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। देखना पांचवा क्वेश्चन है बेसिकली a इज इक्वल टू क्या है, तो -1.25, और देखना d इज इक्वल टू क्या है, -0.25। ठीक है, चलो इक्वेशन लिखो। क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। बताओ a की वैल्यू क्या है, -1.25। बताना a की वैल्यू क्या है, -1.25। d की वैल्यू क्या है, -0.25। बताना a की वैल्यू क्या है, -1.25। d की वैल्यू क्या है, बताना, बताओ d की वैल्यू क्या है, -0.25। ठीक है, उसी तरह से आगे बताना a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, बताना a की वैल्यू है -1.25 प्लस 3 ब्रैकेट में -0.25। अब देखो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, बताना, ये हो जाएगा -1.25, जब इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा। मैं सब्ट्रैक्ट करा के डायरेक्ट लिख देता हूँ, आशा करूँगा कि आप लिख चुके होंगे। ठीक है,
हाँ तो देखिएगा, जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, जैसे आपको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताइएगा, -1.50 कॉमा, फिर से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, -1.75। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, -2.00। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या हो जाएगा इसका, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले इस वीडियो में इतना ही, अब तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।